चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। चलिए, वन का ऑप्शन देना है कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ पर थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कौशल महाजनपद पूछा गया है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर श्रावस्ती। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। देखिए, विजयनगर आपसे पूछा है तो आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर 1336 में। अच्छा, ये बताइएगा 1336 में किसने किया था। यहाँ पर बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। तो दोस्तों दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, है ना, तो हरिहर और बुक्का ने किया था, तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था और ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। आपका जो आंसर है आपका 3 नंबर में क्या बनेगा। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा फायान पूछा गया है और फायान है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश के शासक आपके रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे भैया कि जो आपके हर्षवर्धन आए थे, हर्षवर्धन जो आपके हर्षवर्धन के समय जो आया था वो कौन आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो ह्वेनसांग। क्या ह्वेनसांग जो आया था वो आपके हर्षवर्धन के समय, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। एक क्वेश्चन तो आपको जैन से आना ही आना है, तो दोस्तों बताइएगा कि प्रथम जैन जो आपकी सभा थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में जवाब आने शुरू हो गए हैं और इसका जो ऑप्शन आएगा क्या हो जाएगा। देखिए आपका 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके पाटिलपुत्र में, कहाँ पर हुई थी, आपके पाटिलपुत्र में हुई थी, पाटिलपुत्र में हुई थी। ये आपकी हुई थी किसके समय, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आपकी हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अकबर के नौरत्नों में से शामिल नहीं था। देखिए अकबर के नौरत्न में कौन शामिल नहीं था। दोस्तों बीरबल भी था, रहीम भी थे, टूडरमल भी थे, लेकिन वही साहब जो दिए हैं बैजू बावरा, बैजू बावरा ये आपके नहीं थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। चलिए, महात्मा गांधी को तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि महात्मा गांधी से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, तो भाई अपना पूरा सपोर्ट करिए, तभी हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है, इतनी क्लासें दे रहे हैं, इतने मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप जितना भी करेंगे उससे कई गुना हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए बना है और फ्री शिक्षा हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर कोई पैसा तो आपका है नहीं है, ठीक है, कंप्लीट तैयारी है। देखिए आपसे कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। आंख मूंद कर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1915, क्योंकि आज से नहीं बहुत पहले से आप लोगों ने रटा है कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ये भारत लौटे थे, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि दांडी यात्रा से संबंधित नौसारी जिला किस राज्य में है, बताइएगा। अच्छे क्वेश्चन आपके देखिए आपके मिल रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि दांडी यात्रा संबंधित जो नौसारी जिला है ये किस राज्य में है। नौसारी जिला, दोस्तों नौसारी जिला गुजरात में है। याद रखिए कहां पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, क्या है, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था, तो आपसे जिसका आया ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। चलिए बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके 1930 से 31, मतलब देखा जाए तो 12 नवंबर 1930 से स्टार्टिंग हुई थी। कब, 12 नवंबर 1930 से स्टार्टिंग हुई थी और 19 जनवरी 1931 तक ये आपकी थी। कहां पर, तो आपके लंदन में। लंदन में कहां पर, तो जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका होता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो आप यह कहेंगे कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 2 क्वेश्चन यहां से और बनाना है, क्या बनाना है, याद रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगर पूछे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तो आपके कौन कहेंगे, तो आपके गांधी जी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, ये आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहे हैं निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। देखिए काकोरी कांड आज का जो मॉडल पेपर है बिल्कुल स्पेशल है, यहां से पेपर में छपने वाले सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं संबंधित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही थे, राजेंद्र लोहड़ी भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, लेकिन जो आपके सूर्य सेन है, कौन, याद रखिए सूर्य सेन ये आपके नहीं थे, क्योंकि सूर्य सेन कहां से थे,
सूर्यसेन कहां से संबंधित है बताइए? सूर्यसेन संबंधित है चटगांव शास्त्रागार से। कहां से? तो आपके चटगांव में जो शास्त्रागार की लूट हुई थी तो चटगांव से संबंधित है आपके सूर्यसेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि सेंट्रल असेंबली में निम्नलिखित में से किसने बम फेंका था? बताइए सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका वो किसने फेंका? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहां पर आपका कह रहा है सेंट्रल बम असेंबली में, यहां पर देखिए भगत सिंह तो आपके शामिल थे भाई, भगत सिंह आपके शामिल थे, सुखदेव आपके नहीं थे, यहां पर बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा, है ना। यहां पर आपके राजगुरु दिया है, ये भी आपका नहीं होगा। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1 और 3, इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। जो आपके सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था वो आपके भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? 11 नंबर में आपको जवाब देना है, 11 नंबर। चलिए यहां पर जवाब देना है तो देखिए आपका दिया गया लौह अयस्क केंद्रमुख जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, यहां पर दिया है मैग्नीज का दिया है कोरापुट। दोस्तों ये कोरापुट जो आपका है उड़ीसा में है। कहां पड़ता है? कोरापुट पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में पड़ता है तो दोस्तों ये आपका है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। तो याद रखिएगा कि बी नंबर गलत है। वहीं पर तांबा जो आपका है खेतड़ी के लिए, यहां पर खेतड़ी कर लीजिएगा, खेतड़ी हो जाएगा। और कोयला जो आपका है सिंगरेली के लिए। अच्छा क्वेश्चन आपका है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कांडला स्थित बंदरगाह इनमें से कौन है? हमने बताया हमारे मॉडल पेपर की खासियत होती है कि मॉडल पेपर के साथ साथ हम आपको लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो बहुत ही आईएमपी होते हैं। हमने इसके पहले लेक्चर में आपको देखिए बंदरगाह से संबंधित आपको पढ़ा दिया था। मतलब जो भी मॉडल पेपर पढ़ाएंगे कहीं ना कहीं रिलेटेड पढ़ाएंगे जो कि आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों हमने बताया था पूर्वी बंदरगाह और आपके यहाँ पर पश्चिमी बंदरगाह। मतलब आपके ये पूर्वी घाट वाले बंदरगाह कौन है? पश्चिमी बंदरगाह मतलब पश्चिमी घाट वाले बंदरगाह कौन है? तो दोस्तों कांडला, और कांडला पड़ता है गुजरात में। गुजरात का मतलब ये हो गया कि आपके पश्चिम मतलब पश्चिमी घाट पर आपके हैं। और यहाँ पर देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये वाला जो एरिया आपका है, ये वाला एरिया, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं दोस्तों याद रखिए कच्छ की खाड़ी। क्या? कच्छ की खाड़ी कहिएगा, याद रखिए, रन मत बताइएगा, रन मत बताइएगा, क्योंकि कच्छ का रन दलदली क्षेत्र है। क्या समझिएगा इस बात को कि कच्छ का जो रन है वो दलदली क्षेत्र है, लेकिन जो कच्छ की खाड़ी है ये पानी वाला क्षेत्र है। तो जो आपका कहीं ना कहीं बंदरगाह होगा, व्यापार होगा तो पानी के माध्यम से होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी नंबर आपको लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए जो कांडला बंदरगाह है लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है आपका कांडला बंदरगाह। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? दोस्तों यहां पर दिया है सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? तो आप कहेंगे सर सेतु समुद्रम है, मतलब ये कहां पर आ गए? नीचे की बात हो रही है, अर्थात आपके दक्षिण भारत में। तो ये है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर 13 नंबर में सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल लल्लन टाप की तरह आ रहा है। बहुत अच्छे, बेहतर तैयारी है आप लोगों की। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्न में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वेरी 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 आईएमपी। इसके लिए अगर हम 5 स्टार देना तो 5 स्टार भी कम पड़ जाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए 6 क्वेश्चन आपके ग्लोबल वार्मिंग से पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो कहीं ना कहीं 2-2 क्वेश्चन आपके आए थे, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये क्वेश्चन आपके 5 स्टार से ज्यादा स्टार वाला आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से, सभी लोग हीरो बन जाइए जल्दी से बताकर। देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, कह रहा है निम्न से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है सूर्य तपन। क्या बोलते हैं? सूर्य तपन बोलते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर बनेगा 14 नंबर में वो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मतलब पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य तपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य तपन कहते हैं। और दोस्तों सूर्य तपन विभिन्न प्रकार के पृथ्वी की सतह के तापमान में अंतर भी दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि पृथ्वी तल में आएंगे टेम्परेचर होगा, जैसे ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा टेम्परेचर घटेगा, मध्य मंडल में जाएंगे तो बर्फ की एक परत मिल जाएगी। ये होता है, जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? बताइए भाई इसका आंसर जो आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब देना है। और भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, फुल सपोर्ट आप लोग करते हुए चलेंगे, जितने लोग भी हैं सब लोग फुल सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हाँ सर क्लास ले रहे हैं, मोटिवेशन रहना चाहिए, सर को मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यह भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? यहाँ पर 15 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका केरल है। दोस्तों याद रखिए जहां की जनसंख्या क्या होगी? कम होगी, तो 100% वो डेवलप होगा। भारत विकास नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जनसंख्या पर विकास हो रहा है ज्यादा से ज्यादा।
यहाँ पर जनसंख्या पर मतलब विकास हो रहा है। तो कितना भैया मोदी जी करें, कितना भैया योगी जी करें, कहीं ना कहीं जनसंख्या का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए समस्या हो रही है। जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि जीएसटी के तहत कितने लाख वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। चलिए, हेलो भाई, हेलो सभी को, हेलो सभी को वेलकम। चलिए यहाँ पर देखिए, नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट, पहचान मिल जाती है। देखिए यहाँ पर पुराने स्टूडेंट काफी पुराने यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए, वेलकम है सभी को, राधे राधे भाई, राधे राधे। देखो, जीएसटी के तहत कितने लाख वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। 16 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, बी नंबर है। यहाँ पर 40 लाख, क्या 40 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। पहले कितना था, पहले 20 लाख था, पहले 20 लाख था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखी आधुनिकीकरण कार्यक्रम वर्ष 2008-9 में प्रारंभ किया गया। अगला, यह विश्व बैंक सहायता से प्रारंभ की गई आपकी योजना है। तो दोस्तों ये योजना विश्व बैंक से नहीं है, ये जो योजना विश्व बैंक से नहीं है। तो दूसरा तो आपका गलत है। अब आपका यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं, आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देना है आपका, क्या हो जाएगा, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों ये है आपके ऑप्शन डी, फरीदाबाद में। कहाँ पर है आपके, फरीदाबाद। अच्छा ये बताइए फरीदाबाद पड़ता कहाँ पर है, जल्दी से बताइए, फरीदाबाद पड़ता कहाँ पर। बस हमको ये जवाब चाहिए। पूरा मॉडल पेपर आपको आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए कि फरीदाबाद पड़ता कहाँ पर है। चलिए बताइएगा। फरीदाबाद हरियाणा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये आपके हरियाणा में पड़ता है, याद रखिए हरियाणा में पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़े कारनामे होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देशों में भारत का स्थान इनमें से क्या है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा स्थान है। मतलब कह रहा है शीर्ष कृषि योग्य भूमि, मतलब भारत में देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि क्या है, वो दूसरे नंबर पे है। जमीन तो काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि योग्य भूमि, इसके मामले में भारत जो आपका है दूसरे नंबर में है। पहला नंबर आपका अमेरिका है, पहला नंबर पे आपका अमेरिका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। देखिए ट्राइफेड अर्थात इसे कहते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, 1987, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर। अब बात होती है कि इसकी क्यों की गई थी। इसका कारण कुछ रहा होगा, इसका उद्देश्य रहा होगा। इसका उद्देश्य था कि जो जनजातियों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने हेतु उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। मतलब जनजातियों से रिलेटेड आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। दोस्तों 21 नंबर में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए, मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बिल्कुल सही बात है भाई। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य थे क्या, नहीं थे। अगला है 43वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि 42 संविधान हुआ था, 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 76 में, ना कि 43 हुआ था। तो बी नंबर तो गलत हो गया, है ना। और अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, मतलब ये भी सही है। तो भैया आपसे कथन असत्य पूछा था, तो कथन असत्य कौन हो गया, बी नंबर हो गया। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलिए भैया, हर घर तिरंगा, और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने आपके राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया वो कब अपनाया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर राइट क्या हो, नंबर के ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई, क्या 22 जुलाई, इस डेट को याद रखिए, 22 जुलाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, 22 जुलाई 1947। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लिखित करता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 23 नंबर लॉक किया जाए, फटाफट जवाब देना है। तो दोस्तों ये संविधान का अनुच्छेद है आपके 19 से लेके 22 तक, 19 से 22 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बे नंबर है, राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन इसी में आपको देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है केंद्र व राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कितनी सूची का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें यहाँ पर जो 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपके समवर्ती सूची। इसका मतलब है ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भाई कि उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। पेपर उठाकर देखिए, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। याद रखिएगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है
उसका गठन के बारे में प्रावधान है और आर्टिकल नंबर 124 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने बताया है आज का मॉडल पेपर बहुत स्पेशल है, स्पेशल ही बहम स्पेशल आपका है, क्योंकि आज के क्वेश्चन से, आज के मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगला है परम शून्य ताप क्या होता है, बताइएगा कि परम शून्य ताप जो होता है वो कितना होता है। दोस्तों परम शून्य ताप दोस्तों याद रखिए -273, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। -273 इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं किसी भी वस्तु का ताप इससे कम नहीं हो सकता। याद रखिए जो दिया गया है परम शून्य ताप, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु का जो तापमान है इससे कम नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे केल्विन में लिखते हैं 0 केल्विन। क्या याद रखिए कि इसे 0 केल्विन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक जो होता है ये कैसा होता है। चलिए फोटोग्राफिक कैमरा, इसमें जो आपका लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। आप देखते हैं बहुत लोग होते हैं उसकी भीड़ को एक साथ कवर कर लेता है, उनकी आकृतियों को छोटा दिखा देता है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि जो ट्यूबलाइट होती है इसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्गन तो होती है, सिंपल सी बात है, आर्गन तो होती है, लेकिन आर्गन के साथ और भी होता है मरकरी वेप गैस होती है ना, मरकरी वेपर गैस होती है। तो आपका जो आंसर है आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आप लोग धुआं कर देते हैं। हमने ज्यादा क्लासेस तो नहीं दिया है, लेकिन जितनी क्लासेस दिया है वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं सामान्य विज्ञान की। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी है मास्टर वीडियो की, है ना, ऑल सब्जेक्ट मास्टर वीडियो पीटी एग्जाम, उसमें से आप लोग क्रम से देख लीजिएगा, आपके बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगा, बेहतर रिवीजन आपका होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, लोहा अर्थात आयरन, जिसका भी ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि भाई साहब अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, क्या अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर आपको समस्या क्या हो सकती है, आपको दिक्कत होगी रक्त अल्पता, अर्थात रक्त अल्पता को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से, और हीमोग्लोबिन का जो कारण होता है उसी कारण से रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ढेरों सारे क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है ये आपके किस पर होता है, कहां पर होता है। दोस्तों एंटीबॉडीज जो बनते हैं आपके बॉडी में, जो अस्थिमज्जा होता है, जहां पर आपके रेड अर्थात रक्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर अस्थिमज्जा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से सही वाक्य का चयन करना है। दोस्तों यहां पर जो आपका दिया है सही वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आती है, क्या ये सही है, क्या ये क्या पॉइंट सही है, क्या मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं, मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी, मुझे बहुत आनंद आता है ना। जब क्लास लंबी चले और मॉडल पेपर जुड़े और क्लास में बच्चों की संख्या और वीडियो में लाइक की संख्या भी हो तो भैया बड़ा आनंद आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग भाई शेयर वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, आपको पता चलेगा अपनी, है ना, अपनी योग्यता पता चलेगी कि नहीं मैं कितनी स्पीड से आंसर दे रहा हूं और कितने लोग कितनी स्पीड से दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जोड़िए भाई, लाइक शेयर भी करिए। देखो यह शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक करना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर देखो यौन का दिया है, वार्धत्य दिया है, लुलुप्त का दिया है, संतुप्त दिया है, विश्लेषण का दिया है, विवेचन दिया गया है। दोस्तों यहां पर जो दिया गया है आपका ऑप्शन सी, याद रखिए विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। क्या होता है, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, याद रखिएगा। यहां पर आपका जवाब ये हो जाना चाहिए था, तब आपका आंसर राइट हो जाता। तो इस कारण से ऑप्शन सी नंबर यहां से हट जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्लास में आए थे पढ़ने कि हम देव सर की क्लास में जाएंगे, पेड एग्जाम की अच्छी तैयारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या है कुछ आपस में लड़ जाते हैं और इतना लड़ते हैं कि अपने आप में भी कंट्रोल नहीं कर पाते, पूरी क्लास में लड़ते रहते हैं। अरे भाई कभी कभी पढ़ भी लिया करो, है ना, ज्यादा समय नहीं रहता है।
तो इसलिए पढ़ाई कर लिया करो थोड़ा सा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जवाब हो जाएगा आपका किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना, मतलब वांछित कार्य को छोड़कर कुछ दूसरे कार्य में लग जाना। ठीक है, मेन कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो यहां पर देखिए वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है? या तो मुहावरा होगा या तो आपकी युक्ति होगी। मतलब यहां पर देखिए आपसे कह रहा है जिसका इलाज कठिन हो, तो जिसका इलाज कठिन हो आपसे कह रहा है कौन सा गलत दिया गया? दुसाध्य। जो मनुष्यता से दूर हो आपका अमानुषिक दिया है। जो कम खर्च करने वाला हो वो आपका अव्यय दिया गया है। अच्छा ये बताइए, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहा जाता है भाई, अपव्यय नहीं, उसे मितव्ययी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मितव्ययी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए शब्द का संधिविच्छेद आपको पहचानना है। तो दोस्तों यहां पर संधिविच्छेद इनमें से क्या है? यहां पर नारी धनिच्छा नर धनिच्छा क्या होता है? कमेंट करें, फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा प्रयास है, गजब का प्रयास है। देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी में तो आप लोग राजा बाबू हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा नारी धनिच्छा। क्या? नारी धनिच्छा हो जाएगा। दोस्तों यहां पर क्या हो गया? यहां पर देखिए बड़ी की मात्रा और यहां पर छोटी की मात्रा, है ना? तो भैया यहां पर आप कहेंगे कि बड़ी ई हो जाएगा, मतलब यहां पर दीर्घ हो जाएगा, और यही आंसर आपका हो गया। सिंपल सी बात है, जब बड़ी ई आपके बीच में आ रही है इसका मतलब दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ मतलब बड़ा हो गया, है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो आपके कहां पर शुरू हुआ है। यहां पर 45 नंबर लॉक किया जाए। जल्दी से कमेंट करें, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, तभी मजा आएगा। चलिए तो दोस्तों ये शुरू हुआ है आपके ए नंबर जोरहाट में। कहां पर? ए नंबर हो जाएगा जोरहाट। क्या? जोरहाट। ये कहां पड़ता है? जोरहाट कहां पड़ता है भाई? ये आपका अभी नहीं, लगभग हो गया 2022 में अप्रैल महीने में आपका शुरुआत हुई थी, है ना? 2022 को ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में स्थित है। क्या? ये जो जोरहाट है ये आपके असम में है, याद रखिएगा। कहां पर है? असम में जोरहाट है। ये स्टेशन भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट आपका है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन हो गया ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान की रेखा तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को गलत कर दे तो बिल्कुल बेकार है, आपको इंडिया में रहना बेकार है। यहां पर देखिए, यहां पर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। आपको गदर मूवी देखना बेकार है, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो गदर मूवी देखना ही बेकार है भाई। यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच रेखा है और एक अधोरोपित सीमा है। अधोरोपित एक हो जाता है ना, एक शब्द होता है, सुना होगा अध्यारोपित सीमा। तो अध्यारोपित सीमा होती है कि किसी सीमा को अगर कोई विदेशी अगर उसको क्या कर दे, निर्धारण करता है, तो भाई क्या होता है? अध्यारोपित होती है। क्योंकि इस रेखा का निर्माण जो किया था अंग्रेज कौन था? रेड क्लिफ अंग्रेज था, उसने किया था, इसलिए इसे अध्यारोपित रेखा भी कहा जाता है। उम्मीद है सब पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और अगला पॉइंट दिया गया है, निम्न में से लेसोथो राजधानी है। लेसोथो राजधानी किसकी है बताएगा? लेसोथो जो राजधानी है किसकी है? तो ये है आपकी मसेरू। क्या? मसेरू। इसका आंसर आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्योंकि अदर जो आपके हैं ज्यादा खास राजधानी आज नहीं थी। अगला निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब आपको बताना है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर लद्दाख लगाइएगा, अंडमान निकोबार न लगाइएगा, क्योंकि अपडेट के अनुसार आपको जवाब देंगे। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। यहां पर देखिए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? ये है लद्दाख। दोस्तों याद रखिए, इसका भी ऑप्शन बनेगा बी नंबर, लद्दाख इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण। हमारे अड़ोसी पड़ोसी को कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतनी तेज पढ़ाते हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी क्या करते हैं? फ्री पढ़ते रहते हैं। इनको एक महीने का 999 रुपए जरूर देना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण का मनाते हैं 50 नंबर में। तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 का जो ऑप्शन है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर हो जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस दिया है, याद रखिए 26 नवंबर। पर्यावरण दिवस नहीं दिया है 5 जून,
5 जून नहीं दिया है, समझिएगा 5 जून नहीं है, ये विश्व पर्यावरण संरक्षण है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो भाई साहब 14 नवंबर आप लोग गलती मत करिएगा, नहीं तो ना कर जाएंगे। जल्दी से बताइएगा 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, 14 नवंबर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए 14 नवंबर का जवाब दीजिए जल्दी से, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 14 नवंबर को क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, किसी का जवाब नहीं आया। बाल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, चाचा नेहरू बाल दिवस है ना, बाल दिवस इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने जवाब दे दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है दोस्तों, 51 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, याद रखिए ये वाशिंगटन डीसी में, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। स्थापना पूछ ले तो आप बताइएगा कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना, एवरेज अनुपात जो आपका है थोड़ा सा कम है, तो जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, लाइक शेयर नहीं किया है, अपना सपोर्ट नहीं किया है, तो भाई इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि हम भी एक बड़े चैनल के रूप में आपके हो सके, ठीक है। तो सब लोग भाई सपोर्ट जरूर करिएगा। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो 52 नंबर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है, एक मस्जिद है, ये क्या है, एक मस्जिद है, और ये है कहां पर, तो आपके सी नंबर है, अजमेर में हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण जो करवाया किसने करवाया, जल्दी से बताइए, इसका निर्माण जो करवाया किसने करवाया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपने ध्यान दिया हो, समान जुगडुकता में हमने कवर कराया था। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आगा खां जो कप है ये किससे संबंधित है। चलिए आगा खां कप जो संबंधित है वो आपके हॉकी से है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। हॉकी में बहुत आपके कप होते हैं, जैसे क्या, जैसे होता रंगा स्वामी कप, बेटकन कप, महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये काफी कप होते हैं जो कि आपके ये ट्रॉफी इनमें दी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स इन द बीसीसीआई के लेखक कौन है। तो दोस्तों यहां पर देखिए 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये विनोद राय की है, किसकी है, आपकी विनोद राय की, ये आपकी पुस्तक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसने किसने मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखा है हमारी वीडियो, किसने किसने देखा है, नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हमने 2022 के जो भी क्वेश्चन थे हमने सोल्व भी करवा दिया है, और देखिएगा वहां पर कितने क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है कि 2022 में कितने क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से आए थे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे आपको मालूम है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख जो गैसें हैं ग्रीन हाउस, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। लेकिन विकल्प में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये विकल्पों में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार आपकी ही दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता है वह अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है भैया, 10, 15 मतलब 14 है ना। तो इसका जो संयुक्त प्रशिक्षण हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है, इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। करंट अफेयर के आप लोग लल्लन टॉप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहां पर आंसर बी हो जाएगा 16 दिसंबर। कब, 16 दिसंबर को ये आपका शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों याद रखिए दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन पहली अश्वेत महिला है, ये पहली अश्वेत महिला है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्लाउडिन। क्या नाम है इनका, इनका नाम है क्लाउडिन, ये नाम है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टेस्ट कैरियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी इनमें से कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 50 विकेट भी लिया है और 10,000 रन बनाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी आपके हैं। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए तभी आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग तुरंत जवाब दे दो, कहोगे रोहित शर्मा, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कि विकेट भी लिए हैं, और विकेट लिए हैं 50 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों याद रखिए रोहित शर्मा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग तो करते नहीं है, तो 50 विकेट कहां से ले लेंगे, है ना। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा जो रूट, यहां पर आंसर जो आपका बनेगा याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, जो रूट, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं
कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है और इसके प्रथम चांसलर जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है अश्विनी वैष्णव को। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो आपकी कितनी है? तो चलिए बताइएगा कि जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल आपकी है कौन, अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए अपने टारगेट को, ये 5000 किलोमीटर की दूरी पर होगा तब भी ये क्या कर देगा, उसे मतलब टारगेट कर सकता है। मारक क्षमता आपकी जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? दोस्तों ये एक युद्धपोत है जो कि आपके मार्मुगुआ, क्या है, मार्मुगाओ जो आपका युद्धपोत है इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो नवा सीजन किस टीम ने जीता था? ये दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, करंट अफेयर दिसंबर का है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। किसने जीता है? तो आपका नवा सीजन जो जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है FIH नेशंस कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराया है? तो ये भी दिसंबर में गेम हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, याद रखिए स्पेन। क्या हो जाएगा? भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया था। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है दिसंबर से पढ़ना है, इसलिए हमारे टेस्ट सीरीज में आपको दिसंबर तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला SWOT उपग्रह मिशन किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? देखिए भाई, ये जो आपका है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी के सहयोग से ये आपका प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बन गया? अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। कह रहे हैं मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दोस्तों फ्रांस को हराकर। किसको हराकर? फ्रांस को हराया है। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आ गया है वो क्या है? ये है, आपको बस सुनने वाला है ना, बस आपको सुनते रहना है फास्ट तरीके से। देखो दिया है भारत के प्रमुख मंदिर, है ना। जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा भाई, है ना। PDF वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी, बस आपको ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं अमरकंटक मंदिर कहां पर है? क्या अमरकंटक मंदिर कहां पर है? तो आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। अब आपके लिए समय है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, तब तक हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखो दिया अमरकंटक मंदिर कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला दिया गया है अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? तो अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? तो आपके दिल्ली में है। कहां पर है? आपके दिल्ली में है। और अगला दिया गया है कि अमरनाथ गुफा मंदिर कहां पर है? तो भाई अमरनाथ सभी लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मतलब गुफा है। अगला है अन्नामलाई मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु। अब याद रखिएगा अन्नामलाई मंदिर कहां पर है? आपके तमिलनाडु है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है? आपकी तमिलनाडु में है। बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? तो बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? आपकी उत्तराखंड में। कहां पर है? आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारिकाधीश मंदिर दोस्तों हमने मॉडल पेपर में पढ़ाया भी था कि गुजरात में है। कहां पर है? आपके गुजरात में है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहां पर है? बताइए भाई स्वर्ण मंदिर कहां पर? तो आप कहेंगे आपकी पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। अगला बताइएगा, कह रहे गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके कर्नाटक में। और हमने गोमतेश्वर में बताया था स्वर्णवेल गोला, जहां पर एक 12 वर्षों के बाद एक महासम्मेलन भी होता है ना। तो ऑप्शन यहां हो गया कर्नाटक। अगला पॉइंट बताइएगा कि गंगोत्री मंदिर कहां पर है? सिंपल सी बात है कि गंगोत्री आपके कहां पर है? उत्तराखंड में। गंगोत्री से गंगा निकली है तो ये तो आपको याद होगा। होयसले मंदिर कहां पर है? तो ये भी दक्षिण भारत में कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। ठीक है ना। और अगला है कि काली घाट मंदिर कहां पर है? तो काली घाट मंदिर कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। काली माता का मंदिर है कि नहीं है? है कि नहीं काली माता का मंदिर आपके पश्चिम बंगाल में? तो ऐसे आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? असम में है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने YouTube में देखा होगा मंदिर के बारे में। तो कामाख्या मंदिर कहां पर है? आपके असम में है। और अगला है कि कांचीपुरम मंदिर कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में है, कांचीपुरम का मंदिर है। और अगला कुछ मंदिर और भी हैं जैसे केदारनाथ मंदिर। दोस्तों केदारनाथ मंदिर कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, तो याद रखिए आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, दोस्तों देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं।
ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहां पर है? उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका मंदिर है सूर्य भगवान के लिए अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर इसकी जो सूर्य की परछाई है वो ऐसी पड़ती है, हर एक समय सूर्य की परछाई उस पर बने हुए जो आपका बना है शिवलिंग उस पर पड़ती रहती है। आगे बढ़िएगा, खजुराहो मंदिर। दोस्तों खजुराहो मंदिर पिछली बार भी पूछा गया था, कहां पर? आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो आपके उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। हर एक पॉइंट को हम 2 बार दोहराते हैं और 2 बार दोहराएंगे तो एक बार में तो समझ में आ ही जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? देखिए जगन्नाथ मंदिर जल्दीबाजी में आप लोग उत्तराखंड मत कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो मंदिर है वो आपके कहां पर? उड़ीसा में है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भगवान जगन्नाथ जो है कौन है, बताइएगा, क्या बता सकते हैं कि भगवान जो जगन्नाथ हैं ये कौन से भगवान को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। भगवान जगन्नाथ जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो भैया आपको मालूम है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है जिसमें से आपके भगवान कृष्ण, बलदाऊ और उनकी जो बहना थी उनके बारे में आपका है। ठीक है, तो इसका आंसर सुभद्रा भाई कौन थी? बहन थी कि वाइफ थी कोई? ठीक है, उन 3 लोगों के बारे में है। यहाँ पर अगला है कमल मंदिर कहां पर है? देखिए कमल मंदिर कहां पर है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? देखिए मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? याद रखिए मीनाक्षी मंदिर आपकी तमिलनाडु में है ना। यहाँ पर दिया है नेल्लई पर मंदिर कहां है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में बहुत मंदिर मिल रहे हैं। अगला है राम तीर्थ मंदिर आपके पंजाब में। अगला दिया गया है कि रामेश्वरम मंदिर है, तो रामेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके तमिलनाडु में। और सबरीमाला मंदिर जो कि काफी हाईलाइट था, इसमें से महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पर केस हुआ और इसमें से लोग जाने लगे। तो याद रखिए सबरीमाला मंदिर कहां पर है? आपकी केरल में है। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप दिया है कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और शंकराचार्य मंदिर कहां पर है? तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। आगे आइए, अगला पॉइंट दिया गया है कह रहे स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों देखिए अब ये जो पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, बिल्कुल सिंपल वाले नहीं हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो आपने पढ़ा अमृतसर में। कहां पर है? अमृतसर में है। अगला है चार मीनार कहां पर है? चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार कहां पर है? आपके हैदराबाद में है। अगला है कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहां पर है? आपके दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है, जो कि आपके यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 में। गेटवे ऑफ इंडिया आपके कहां पर? मुंबई में। कहां पर है? आपके मुंबई में है। अगला है इंडिया गेट कहां पर है? तो दोस्तों इंडिया गेट पूछ ले तो आपको बताना है नई दिल्ली में। कहां बताना है? नई दिल्ली में बताना है। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक खेल दिवस, क्या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही है। देखो दिया गया है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपके 5 सितंबर में। सिलेबस उठाकर देखिए, दिवस भी दिया है, यहाँ पर जो मंदिर वगैरह है इसके बारे में दिया है, स्थापत्य वाले हैं इनको मिला है। ठीक है, यहाँ पर दिया है खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो खेल दिवस है ये किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दोस्तों प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो आपकी खगोलीय दूरी से है। किससे है? खगोलीय दूरी से है। अगला है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? उठाइए पेपर और देखिए, मिलान करिए। हमने बताया है कि आज का मॉडल पेपर बिल्कुल स्पेशल है और इसको इतना स्पेशल बनाइए, इतना लाइक करिए कि हमको भी मजा आए कि नहीं आज हमने आप लोगों को इतना बेस्ट आपका मॉडल पेपर सोल्व कराया है। देखिए करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया? चलिए बताइएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया किसने दिया? चलिए ये भी आपका आया है 2022 में, ये भी 2022 में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भगत सिंह इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला है मारो फिरंगी को नारा जो दिया किसने दिया था? मारो फिरंगियों को ये नारा जो दिया किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे जो कि सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था इनको, और सबसे कम उम्र के ये आपके कह सकते हैं बने थे। आगे बताइएगा, कह रहे आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? बताइएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? आपकी सिंगापुर में। कहां पर की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है, चलिए। अच्छा सर जी आप कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि सर जी आप वीडियो में लाइव आइए, मैं 200 लोगों को ऑनलाइन बुला लूंगा। तो बताइए, हम ऑनलाइन तो है भाई, ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं। अगला बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला दिया है कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया किसने दिया? चलिए बताइएगा
कह रहा आपसे कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया वो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो दिया किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और अगला है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और अगला है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों ये बताएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिए, विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार जो किया था किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिए, टेलीफोन का जो आविष्कार किया वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और अगला पॉइंट जो आपका है वो कल हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। अगले जो पॉइंट है आपके हैं वो आपको कल। वंदे मातरम।